हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग नॉनसेंस टॉक न्यूज़ लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। बीते 3-4 दिनों से एक बात आप लोगों से शेयर करने का मन कर रहा है, साझा करने का मन कर रहा है, लेकिन कैसे इस बात को कहूँ, हाउ टू प्लेस दिस सो दैट यू पीपल डोंट फील दैट आई एम लेक्चरिंग और सर्मनिंग। मैं कोई ज्ञान बांटने यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ। आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ जो मैं पिछले 3-4 दिनों से मेरे मन को कुरेद रही है, कचोट रही है। और ये जो वाक़या है ये आपके और मेरे ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। भगवान न करे हमें कभी ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़े, लेकिन बहुत नज़दीक से देखा जाए तो ये किसी भी वक्त हमारे साथ हो सकता है। किसी भी वक्त हम ऐसे हादसों का शिकार हो सकते हैं, होते भी। सोमवार करीब शाम के 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे महिरविहार फेज़ 1, जो कि एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाका है, और उस दिन मंडे बाज़ार भी बैठा हुआ था, मंडे बाज़ार लगा हुआ था। एक हादसा होता है। एक 22 या 23 साल के लड़के को उन्हीं के दोस्त, आपसी रंजिश हो सकता है, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ, चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर देते हैं। वो लड़का सड़क पर पड़ा रहता है, रोता बिलखता गुहार लगाता है कि कोई उसको बचा ले, लेकिन जैसे कि आमतौर पे होता है कि कोई उसके मदद के लिए नहीं आता है। अब इसकी भी वजहें हैं, क्योंकि अमूमन पुलिस कितना भी कह ले कि हम परेशान नहीं करेंगे, हम हरास नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस, चाहे किसी भी राज्य की पुलिस हो, इन सिचुएशंस में सवाल जवाब के नाम पर हरासमेंट करती है, और इसी से लोग कतराते हैं, भागते हैं। खैर, मैं यहाँ पे क्यों उसको अस्पताल नहीं ले जाया गया या क्या पुलिस हरास करती है नहीं करती है, उस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए आपसे नहीं मुखातिब हूँ। उससे भी एक बड़ा इशू जो मेरे सामने आया उस दिन, मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। अगले दिन इस हादसे की रॉ फुटेज कई सारे इलाकों के ऐसे ग्रुप्स में सर्कुलेट हुए, और उसमें एक चीज़ बिल्कुल साफ दिख रहा था कि वो लड़का सड़क पर काफ़ी देर तक हाथ पैर मारता रहा, गुहार लगाता रहा, खड़ा तो नहीं हो पाया क्योंकि उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया था चाकू। सुनने में आया कि गले में और चेस्ट में, रिब्स में चाकू घोंपा गया था, और वो उठ नहीं सकता था। He was lying in a pool of blood. और जो पासर्स बाई थे, जो राह चलते लोग थे, वो इस सिचुएशन का वीडियो बना रहे थे। पास से लोग गुजर रहे थे, बाइक पे, स्कूटर पे, गाड़ियों में, देखते हुए जा रहे थे। किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि उसको उठाए, अस्पताल ले जाए। बहरहाल वो मैंने आपको अभी बताया कि लोगों के अंदर क्या डर काम करती है, लेकिन लोग वीडियो ज़रूर बना रहे थे। और मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जब यह हादसा हो रहा था, अकस्मात हुआ, अचानक हुआ, तो भी कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया। अब साहब, मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि इस हादसे का वीडियो बनाने का जो इच्छा, मंशा
या मैं अगर और सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो वो हिम्मत कहाँ से जुटा पाए ये लोग कि उस सिचुएशन का ये लोग वीडियो बनाते रहे। बेहद शर्मसार घटना थी, रूह कांप जाती है ऐसे घटना देखकर, और ये लोग वीडियो बना रहे थे। मुझे नहीं पता ये लोग अपने आप को इंसान कहते होंगे, ये लोग अपने आप को सुबह घर से निकलते वक्त ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या जहाँ भी जाते हैं उससे पहले ये लोग बन ठनते हैं, अपने आप को अपना शेव करते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग बेहद नंगे हैं, बेहद बौने हैं। इंसानियत की बात करें तो इंसानियत तो बहुत दूर की बात है। ये लोग जानवर कहलाने की भी लायक नहीं है। कम से कम जानवरों में भी इतना फेलो फीलिंग ज़रूर होता है। आप किसी भी राह चलते कुत्ते को या किसी भी जानवर को आप मार कर देखिए, आप देखेंगे कि उसके कौम के, उसके फ्रेटर्निटी के जो बाकी कुत्ते हैं, बाकी जानवर हैं, वो वहाँ आ जाते हैं। बंदर को मार के देखिए, तो ये अपने आप को इंसान कहने लायक भी नहीं है। पता नहीं हैवान भी शायद इनसे अच्छे हों, क्योंकि उनका भी एक स्ट्रक्चर में वो लोग काम करते हैं। यहाँ तो अस्पताल ले जाना या उसको उठाना तो बहुत दूर की बात है। वीडियो बना रहे थे ये लोग। पता नहीं ये वीडियो ये लोग किस सोशल मीडिया, किस सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं या किया है इन लोगों ने, पता नहीं। क्योंकि ये वीडियो जब ये लोग डालेंगे तब इनको डर नहीं लगेगा कि पुलिस इनको परेशान करेगी या सवाल जवाब करेगी। और इसी संदर्भ में एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई हादसा हो जाता है, कोई महिलाओं के साथ कुकर्म होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अकेले में डर लगता है, चलिए समझ में आता है। आप अकेले हिम्मत करने से डर रहे हैं, ठीक है कि यू विल बी नोटिस्ड। लेकिन जब ऐसा होता है, ख़ासकर उस दिन, क्या 7-8 लोग मिलकर इन 3-4 जो लोग उसको मार रहे थे, इनको धर दबोच नहीं सकते थे? क्या 3-4 लोग, अगर कम से कम 3-4 लोग भी अगर उसको धर दबोचते और फिर पुलिस को बताते कि हाँ हमने पकड़ा है और सवाल जवाब में शामिल होते, तो ये लड़का तो बच ही जाता। लेकिन क्या बहुत दिक्कत होती? क्या पुलिस तब भी आपको हैरास करती? और सबसे बड़ी बात है, मैं उस दिन की बात बार बार कह रहा हूँ, मैं जिन लोगों से मैंने इस हादसे को लेके बात की, सभी ने दबी आवाज़ में माना भी कि हाँ साहब आप ठीक कह रहे हैं। उस दिन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि मयूर विहार फेज़ 1 में सोमवार का बाज़ार लगता है, लिहाजा इस एरिया से जो रास्ते, जिन रास्तों से ये लोग भागे होंगे, यानी एक रास्ता है टुवर्ड्स आचार्य निकेतन, एक रास्ता है टुवर्ड्स पटपरगंज गांव, एक रास्ता है टुवर्ड्स मयूर विहार फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन, और एक रास्ता है आचार्य निकेतन के अंदर का एक और रास्ता। तो ये तमाम रास्ते जो उस दिन हैं, तमाम रास्ते जाम लगे होते हैं। उस दिन भी भीड़ थी। तो ये 3-4 लड़के जो भी आए थे, जो उसको मार के भागने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग स्कूटर पे थे बताया गया, या बाइक पर थे। ये लोग भाग ही नहीं पाते अगर 2-3 लोग कम से कम उसको धर दबोचते।